नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम नंबर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो नंबर 2 के हिसाब से बात करेंगे 2025 का वर्ष कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। सो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नंबर आपका पीछा करते हैं। मैं हमेशा नंबर्स के मेरे जितने भी वीडियोस हैं न्यूमरोलॉजी के वो भी आप देखेंगे। नंबर्स के पीछे आपको नहीं भागना है, वो आपके पीछे आएंगे, आपके साथ आएंगे। आपको जो भी उनको फल देना है वो अपने आप देंगे। और नंबर्स के हिसाब से अगर हम 2025 का वर्ष देखें, 2 नंबर वालों के लिए, 2 नंबर यानी जिनका बर्थ डेट 2, 11, फिर 20 और आपका 29, 29 है, उनका मूलांक हो गया। जिनका भाग्यांक 2 है, यानी कि आपकी डेट, इससे मैंने कहा कि 2, 11, 20 और 29, इनका टोटल 2 हो रहा है। ठीक है। जिनका पूरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो उसका ग्रैंड टोटल अगर आप करते हैं तो लास्ट सिंगल डिजिट जो मिलता है वो 2 है। तो आपका भाग्य का अंक 2 है, तो उसको भाग्यांक कहते हैं 2। और जो डेट का नंबर है, किसी का 2 तारीख को है, 11 को है, किसी का 29 को है, किसी का 20 को है, तो उनका लास्ट डिजिट 2 ही आता है, वो मूलांक है। सो आई थिंक ये क्लियर है। तो उनके लिए 2025 देखिए, 2 नंबर जो है उसका मालिक जो है वो चंद्रमा है। ठीक है। और जो आपका 2025 का वर्ष है उसका नंबर जो है वो 2025, उसका जो ग्रैंड टोटल है वो 9 है। और 9 नंबर का मालिक मंगल है। वैसे 9 नंबर जो है वो कंप्लीशन है, वो पूर्ण नंबर है, पूर्ण की ओर जाता है। वहां से फिर 0 आता है आगे, फिर एक शुरुआत नहीं होती है। तो 9 नंबर एक कंप्लीशन का ईयर है। पहले तो मंगल को समझे, 9 नंबर को समझे, फिर आपके नंबर को समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। मंगल जो है वो अग्रेशन का प्लैनेट है, वो एनर्जी का प्लैनेट है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मंगल के पास है। वो जैसे लोग आर्मी में होते हैं, फोर्सेस में होते हैं डिफरेंट, और स्पोर्ट्स में होते हैं, जो जिम में ज्यादा इंस्ट्रक्टर या ऐसे रोल प्ले करते हैं, जो एकदम स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले होते हैं, वो सारे मंगल की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से होते हैं। तो ऐसा मंगल है। और उनका जो मंगल का नेचर है वो गुस्सा है, रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ जाना, तो दैट इज मार्स, वहां मंगल आता है, क्योंकि मंगल रक्त का भी कारक है, रेडिश प्लैनेट है ब्लड की तरह। और इसी वर्ष का वो मालिक है, अधिष्ठाता है 2025 का। और आपका नंबर 2 आ रहा है, तो 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा मन का कारक है, तरल है, प्रवाही स्थिति है। और उसको जिसमें ढालो, वो जैसे आपने पानी को या दूध को या किसी भी प्रवाही को, अगर आप लिक्विड को किसी भी बर्तन में ढालेंगे डालेंगे तो वो वैसा दिखेगा, वो आकार में ढल जाएगा, थाली में, गिलास में, या फिर आप किसी और पात्र में, तो वो उस तरह उसमें ढल जाता है। तो चंद्र मन का कारक है और मन और विचारों का कारक है, और वो लिक्विड फॉर्म में है। और आपके थॉट्स जो है वो बदलते रहना, 2 नंबर जिनका है वो नॉर्मली ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा थॉट्स होते हैं, और वो दूसरों के विचारों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आपका यहाँ मंगल के साथ कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। तो चंद्र मंगल जो है वो एक तरफ प्रवाही स्थिति है, दूसरी तरफ अग्रेशन है। तो देखिए, मन शांत हो जाना मंगल के साथ जुड़ के, तो वो आपके लिए एक तरह से अच्छा है। और कभी कभी प्रवाही मंगल को थोड़ा बैलेंस करता है, और मंगल अगर उसको इफेक्ट करेगा चंद्र को ज्यादा, तो फिर वो पानी, अगर सपोज एग्जांपल से समझे, तो मंगल के उस पावर से, उस एनर्जी से, अगर आपका चंद्रमा जो तरल है वो प्रवाही स्थिति में, वो अगर गर्म हो, उबलेगा, तो वो फिर आपके लिए नेगेटिव होगा। तो यहां पर आपको गुस्सा आना, पूरे वर्ष के दौरान आपके निर्णय में अग्रेशन होना, आप उस दिशा में भागना कि भाई अब मैं किसी भी तरह से ये पाकर रहूंगा, ये करके रहूंगा, जिसमें बुद्धि का प्रयोग ना हो और अग्रेशन सिर्फ गुस्सा हो, जिसमें सिर्फ आप किसी को दिखाने के लिए या जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं होगी। सो थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू रिमेंबर दिस।
दूसरा एक चीज अच्छी क्या है कि चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग होता है, तो यहाँ 2 और 9 नंबर जो है वो एक तरह से लक्ष्मी योग भी करते हैं। 9 नंबर ऐसा नंबर है जिसमें जो भी नंबर डालते हैं वो रिटर्न मिलता है। तो ये साल में प्रभाव जो है वो आपका आपके नंबर का रहेगा, समझे आप। यानी कि 9 प्लस 2 यानी 11, 11 यानी 1 प्लस 1, लास्ट सिंगल डिजिट जो भी मिलेगा वो आपको आपका ही नंबर मिलेगा। तो ये मिश्रित होके मिलेगा, यानी कि मंगल के प्रभाव से मिश्रित होकर 2 नंबर चंद्रमा का है। अब चंद्रमा लिक्विड फॉर्म में है, शांत जल है, लेकिन अगर वो मंगल से मिल के फिर मिश्रित होकर अगर आता है तो वो थोड़ा एनर्जी लेके आता है, मंगल की अग्रेशन लेके आता है, पावर लेके आता है, तो फिर वो तुरंत इफेक्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक तरह से हाइपर थॉट्स की ओर जाएगा, एक तरह से आप अग्रेशन की ओर जाएंगे। तो आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या जॉब करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप अकाउंट्स में है, आप इंजीनियरिंग में है, आप मेडिकल में है, आप किसी भी क्षेत्र में है, आप जॉब में है, बिजनेस में, एनीथिंग, आप फार्मर है या फोर्सेस में है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अग्रेशन बढ़ेगा। उसको कंट्रोल किया अगर आपने और उसको सही तरह से यूज किया, तो आप उसको, ये साल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप जीत सकते हैं। एक होता है ना कि आपके पास पावर है, आपके हाथ में कोई ऐसा पावर है जिसको चलाने से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन वो चलाना आना चाहिए। अगर आपके हाथ में वो पावर है बट वो पता नहीं है कि वो क्या है और आपने गलत बटन दबा दिया, या अननोइंगली उसको पता नहीं है कि क्या है, इसको कब यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, वो पता नहीं है, तो वो चीज आपके लिए डेंजरस बन जाएगी। तो वैसा ही ये साल आपके लिए है। आपके पास पावर है, एनर्जी है, दिशा आपकी सही होनी चाहिए, सोच थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, तो आपके लिए ये ईयर गोल्डन ईयर बन सकता है। वही पावर आपके लिए सही दिशा में, सही मात्रा में यूज होगा तो आपका बेस्ट टाइम है। देखिए, आपको नंबर्स के हिसाब से अपने मेडिटेशन को बढ़ाना है, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को समझना है, और आपके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है ये नंबर्स का, ये साल में ग्रहों का, तो नंबर्स के हिसाब से आपको ये सोच के चलना है कि मेरे पास बहुत सारी एनर्जी आने वाली है, उसको मुझे किस तरह से अपने, आप माध्यम है, एनर्जी आपके पास आ रही है और आपके थ्रू फिर बाहर रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको किस तरह से, किस दिशा में, कितनी लिमिट में जाने देना है, वो समझ के अगर आपने किया तो आप किसी भी फील्ड में होंगे, कुछ भी करना चाहते हैं वो सारा कर पाएंगे। सो दिस इज द ईयर जहां आप सब कुछ कर पाएंगे, और यही साल है जहां आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो डिस्ट्रॉय करेंगे अपनी चीजों को, अपने आप को। सो ये क्लियर हो जाना जरूरी है। लक्ष्मी योग बहुत बड़ा है, ये चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन ग्रहों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से लक्ष्मी योग करता है। 2 नंबर जो है वो बहुत अच्छा होता है नंबर्स के हिसाब से। आप जिस जगह जाना चाहे, जहां जाना चाहे, जिस तरह से आप अपनी चीजों को प्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं। आपका वो पावर बढ़ेगा, आपके विचारों को मंगल की एनर्जी मिलेगी, और आप अपने विचारों को बयां कर पाएंगे, आप लोगों के सामने रख पाएंगे, और उसको अगर सही दिशा से आपने सही पॉइंट ऑफ व्यू से रखा तो चीजें आपकी बेहतर, लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगा लोगों का, आप लोगों पे छा जाएंगे। आपके पास विचार तो है बट दिशा आपको मंगल से मिलने वाली है, तो उस तरह से आप, मंगल वो आपको देगा और आप सही लोगों के बीच में भी बिठाएगा, लेकिन आपको कब उसकी शुरुआत करनी है, कब उसको खत्म करना है, कितना आपको उसका डोज देना है, वो अगर आपको पता है तो आप हर जगह जीत जाएंगे। चाहे आपके प्रोजेक्ट्स हों, जॉब में आपके सीनियर जूनियर्स कलीग्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, आपको अपने एग्जाम्स में ध्यान देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कितना बैलेंस करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो सारी चीजें, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों के लिए ऐसा है, उनके लिए, ये सबके लिए नंबर्स के इफेक्ट होंगे। हेल्थ पे आपके लिए ब्लड प्रेशर की जो मैंने बात की कि यहाँ सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके ब्लड प्रेशर पे होगा। जो जरूरी नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, आप बीमार हो गए, ऐसा नहीं है, बट ये समय आप ज्यादा
एक उस अग्रेसिव मोड में रहेंगे जहां आपके ब्लड के रूटीन जो चल रहा है उस पर इफेक्ट होगी। सो क्लियर हो जाइएगा कि आप बहुत अच्छा कुछ करने जाएंगे, उसका उत्साह तो बढ़ेगा, लेकिन उसको कितना आप उत्साह के साथ, उस एनर्जी के साथ करना चाहते हैं, और वो एनर्जी कितनी कंट्रोल में रख के करनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये समय में पैसे बहुत आ सकते हैं, यानी कि आपको पैसे आ सकते हैं, आपको पैसे से लाभ हो सकता है, आप धन की कमाई कर सकते हैं, लेकिन वही धन की कमाई आपको वो फोकस आपका ना हो जाए ये समय में कि भाई यहां से मैं इतना कमा रहा हूं तो और कुछ मुझे और मिल जाए। तो उसके लिए विदाउट प्लानिंग, विदाउट थॉट प्रोसेस आप भागेंगे और अग्रेसिव वे में भागेंगे तो वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। सो यहां आपके पास सब कुछ आ सकता है, ओनली यू हैव टू नीड कि भाई प्लानिंग करो बिफोर एक्शन, और कंट्रोल करो इमोशंस पे और चीज़ों पे कि भाई मुझे इतना सब कुछ बेनिफिट हो रहा है तो उसका ज़्यादा होना ज़रूरी है, बट उसके लिए ओवर थिंकिंग या और ज़्यादा लालच हो जाए, वो लालच में कन्वर्ट हो जाए, वैसा नहीं करना है। उसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती है। आपको पूर्णिमा इस साल में, पूर्णिमा और अमावस ये दोनों समय का ध्यान रखना है। आपको जब जब पूर्णिमा आएगी, जब जब अमावस आएगी, आपको इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होगा। आपका एनर्जी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, आपका गुस्सा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, आपके निर्णय में बदलाव अचानक से आएंगे। जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आएगी आप बहुत पॉजिटिव होते जाएंगे, जैसे जैसे अमावस नजदीक आएगी आप बहुत नेगेटिव होते जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सो ये ईयर आपके लिए हैपनिंग वाला है, यानी कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और एक होता है ना कि कोई शांति से एक ही जगह पे बैठा है, कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में, ये साल आपके लिए वैसा नहीं है। ये साल में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं काफी समय से वो कर पाएंगे, अगर आपने ये समय को समझ लिया कि भाई इसमें मुझे कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है। अदरवाइज वो इम्बेलेंस होगा तो वो पूरा प्लेट खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू मैनेज दैट वे। अगर आपके फाइनेंस और हेल्थ के अलावा अगर मैं कुछ और कहूं तो रिलेशन जो है दूसरों के साथ वो भी अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज आपका एक अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का आपके प्रति। चंद्र मंगल के कॉम्बिनेशन 2 और 9 नंबर की वजह से तो लोग आपके प्रति खींचे चले आएंगे, आपके पास आएंगे। बट वहां आपने अकड़ दिखाई या आपका अन मतलब इम्बैलेंस वे में रिएक्ट करना, बात करना, तो वो चीज शायद उनको फिर दूर कर दे। तो वो आपको या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, वो नहीं करना है। यहां देखिए, अब मैं जो बात बता रहा हूं वो कॉम्बिनेशन की बता रहा हूं, आप हर जगह अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, जहां आपको पढ़ाई करनी है, जहां आपको बिजनेस जॉब, जैसे मैंने पहले कहा, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन 2 और 9 नंबर आपके जीवन में प्रगति कराएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि चंद्र मंगल के घर में नीचत्व प्राप्त करता है, यानी कि स्कॉर्पियो मंगल की राशि है, उसमें वो नीच राशि में है ऐसा कहा जाता है। और मंगल चंद्र के घर में कर्क में, तो वो दोनों जब साथ में होते हैं तब लक्ष्मी योग करते हैं, या दोनों एक साथ नीच राशि में हो तब लक्ष्मी योग करते हैं। तो यहाँ 9 और 2 नंबर जो है वो आपके जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ले जाएंगे कि ये करो, इस दिशा में जाओ। तो ये साल आपके लिए दिशा शून्य नहीं है। आपके पास पता है कि मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जर्नी करनी है 25 में, लेकिन वो जर्नी किस तरह से करनी है, प्लानिंग के साथ, अनप्लान्ड वे में, गुस्से के साथ, या फिर एक समझदारी के साथ। तो वो सारा वो जो जर्नी है, अब वो जर्नी को हम दूसरे तरीके से समझे तो आपको जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पढ़ाई के लिए, सारी जो आपकी जर्नी है उसको प्लान कीजिए। शांत मन रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। ये गोल्डन पीरियड बन सकता है ये साल। और कोई भी चीजों से डरिए मत कि अरे 9 नंबर है, मंगल का है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपके लिए अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।